भारत पाकिस्तान ने सौंपी परमाणु ठिकानों की लिस्ट, एक दूसरे को सौंपी परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट। 1988 की संधि के तहत आदान प्रदान किया गया है, एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी दी गई है इस लिस्ट के जरिए। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में अपडेट साझा किया। बड़ी खबर आपको देंगे। पाकिस्तान और भारत आज एटमी तंसीबात की फहरिस्तों का तबादला करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद और दिल्ली में फहरिस्तें एक दूसरे के हवाले की जाएंगी। एटमी तंसीबात की फहरिस्तों के तबादले का मुआहदा 1988 में तय पाया था और पाकिस्तान और भारत 1991 से हर साल 1 जनवरी को फहरिस्तों का तबादला करते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन 2023 नोटबुक जारी किया है। भारत और पाकिस्तान हर साल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उनकी लिस्ट एक्सचेंज करता है। 1988 की संधि के तहत आदान प्रदान किया गया है, एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी दी गई है इस लिस्ट के जरिए। भारत पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। दोनों देशों के बीच ये समझौता इसलिए किया गया था ताकि परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को रोका जा सके और इस बार दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान करके 3 दशक से भी ज्यादा समय से जारी सिलसिले को बरकरार रखा। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स 2023 नोटबुक में पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार के विस्तार को सबूतों के साथ बताया गया है। कैसे वो पाकिस्तानी सेना की चौकियों और वायुसेना अड्डों पर परमाणु हथियारों के लिए निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से ये बात शीशे की तरफ साफ हो गई है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों के साथ साथ नए लॉन्चरों को भी बनाने में लगा है। वो 1998 का साल था जब पाकिस्तान ने एटम बम के परीक्षण का दावा किया था। तब से लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ पाकिस्तान की परमाणु बुज़दिली और भी बढ़ती चली जा रही। तो भारत और पाकिस्तान में है उसकी लिस्ट एक्सचेंज की है। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों मुल्कों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। इस एग्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर, और ये एग्रीमेंट 31 दिसंबर 1988 में साइन हुआ एंड इट एंटर्ड इन फोर्स ऑन 27 जनवरी 1991। एक चीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल लॉ में कई दफा ऐसे होता है कि आप कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं जो उसी दिन दे गेट इनटू फोर्स, एनफोर्स हो जाते हैं, एंड देन समटाइम्स देयर आर एग्रीमेंट्स व्हिच गेट एनफोर्स्ड आफ्टर अ डेट व्हिच इज डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टीज। की लिस्ट एक दूसरे को सौंपने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1988 में समझौता हुआ था। ये परंपरा 1991 से चली आ रही है और 1988 के समझौते पर आधारित है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच हर साल 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में एक दूसरे को सूचना देने का प्रावधान है। ये कदम दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने का प्रयास है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकते हैं। इससे पहले 33 बार दोनों देश ये लिस्ट एक दूसरे को सौंप चुके हैं। और इसमें ये क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, आज उन्होंने दोनों साइड्स ने इन्फॉर्म किया है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज हैं ये इस एग्रीमेंट के तहत आज फिर लिस्ट, और ये आपको मैं बताता चलूं कि ये 34th कंसेक्यूटिव एक्सचेंज ऑफ लिस्ट है। इट मींस कि दोनों मुल्कों के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ऑन न्यूक्लियर वो काम कर रहे हैं। मैंने सुना था कि शायद देयर इज अ हॉटलाइन बिटवीन DGMO and foreign secretaries level, but I spoke with the few foreign secretaries in Pakistan. उन्होंने कहा कि नहीं, ये हॉटलाइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ DGMO की हद तक होगी, ये फॉरेन सेक्रेटरीज के पास ऐसी कोई हॉटलाइन नहीं है। अब अगर आप देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान ये लिस्ट जो है वो क्यों एक्सचेंज करते हैं? क्या इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कोई एक दूसरे को शकूक शुबहात है? वजह क्या है? ऐसी क्या चीज है? आपको याद होगा कि रिसेंटली इंडिया ने एक मिसाइल छोड़ा जो पाकिस्तान के एक इलाके में आके लगा, तो उसके बाद उससे तासुर ये जाता है
कि शायद इंडिया ने गलती से लगाया, फेंका हो। ये भी तासुर जाता है कि बस जो होना था हो गया। 19 ये जो बात की जा रही है 86, 87 इस एरिया के अंदर इंडिया जब एक्सरसाइज कर रहा था तो इंडिया का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। और जो पाकिस्तान जो सबसे थिन एरिया अगर पाकिस्तान की आप ज्योग्राफी देखें तो आपको सेंटर में ये जो बहावलपुर का इलाका है, रहीम यार खान का, जहां से पाकिस्तान की वो टेरिटरी जहां से सिंध शुरू होता है ऑलमोस्ट, वो इलाका थोड़ा सा थिन है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे टैंक चलें इंडिया साइड से और वो चल के पाकिस्तान को सारे को भी क्रॉस कर दें तो इतने थिन है कि शायद उनको अपने टैंकों में पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ेगा, डीजल भी नहीं डालना पड़ेगा, तेल भी नहीं डालना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम ये करें। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पे ये मैसिव एक्सरसाइजेस हुई, इसकी फिर एक हिस्ट्री ये बनी कि अभी भी मौजूद है एक सहाफी टर्न पॉलिटिशियन सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब। वो उस वक्त सहाफी थे द मुस्लिम अखबार के। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू किसका किया? इंटरव्यू किया उन्होंने उस दौर के जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो इन सारे चीजों को देख रहे थे, अब्दुल कदीर खान। उस वक्त पाकिस्तान के पास अभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लफ खेला। और वो ब्लफ ये था उस इंटरव्यू में। अच्छा हाँ, ऐसे नहीं था। इट वॉज मुशाहिद हुसैन सैयद फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर वाज ए जर्नलिस्ट इन इंडिया, हिज नेम वाज कुलदीप नैयर साहब। कुलदीप नैयर जो थे वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, कुछ अर्सा पहले वो फौत हो गए हैं, बड़े मंजे हुए और बड़े आप समझ लें कि जिसे कहते हैं ना समझदार जर्नलिस्ट थे। इन दोनों ने इंटरव्यूज किए और उस इंटरव्यू के अंदर ये फैसला हुआ और ये बताया गया कि जी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और अगर इंडिया जो है ये करने की कोशिश करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो चला देंगे, टेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरह का पाकिस्तान ने उस वक्त ये कहा। इस चीज को देख के इंडियंस गॉट सीरियस। उन्होंने कहा कि ये तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाए। सो इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियर ब्लफ। ये एक न्यूक्लियर ब्लफ था। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट साझा किया एक दूसरे को। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच 1 जनवरी 1992 को परमाणु ठिकानों की लिस्ट साझा किया गया था दोनों देशों के बीच। पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाते जा रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पास 2025 तक पाकिस्तान के पास 200 परमाणु हथियार हो जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका का एक संस्था है फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट। ये हर साल एक रिपोर्ट छापता है जिस देश के पास परमाणु हथियार है। इस संस्था ने बताया है पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाते जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, फिर भी पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान जिस तरह से अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है उसके पीछे कारण है भारत। पाकिस्तान हमेशा भारत को अपना दुश्मन देश मानते आया है, लेकिन दोस्तों भारत की तरफ से पाकिस्तान को हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गद्दारी ही की जाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच अभी तक 34 टाइम परमाणु ठिकानों की साझा हो चुकी है एक दूसरे देशों के बीच। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच परमाणु ठिकानों की साझा करने का पीछे का कारण बताया जाता है परमाणु ठिकाने पर हमले को रोका जा सके। पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा ही परमाणु हथियार मिला है। दोस्तों, अमेरिका नहीं चाहता है कि दक्षिण एशिया में शांति बने रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।